तो 9 और 10 अक्टूबर को मैं देहरादून के लिए सुबह सुबह निकला और 4 घंटे का रास्ता यहाँ से हम मस्ती करते करते पहुँच गए। मैंने सोचा था कि वहाँ पर जाके एक आराम से रूम वगैरह लूँगा और आज थोड़ा रेस्ट करूँगा और शाम में अपना निकल जाऊँगा उससे घूमने फिरने के लिए। मैं जैसे उसके घर पहुंचा तो जैसे ही मैंने स्टेप रखा फर्स्ट अपना उसके घर के अंदर, मेरे को खिड़की के बाहर पहले कुछ विजन दिखी। तो मेरे को ये लगा कि यार वही हो सकता है कि थक वगा गया हूँ मैं और सामने से मेरे को सबकॉन्शियस माइंड में मेरी जो चीज़ें थी वो चल के सामने दिख गई हूँ। मैंने इग्नोर करा, मैंने ज़्यादा फालतू ध्यान नहीं दिया उस चीज़ पे। फिर उसकी मम्मी आई, मैंने आंटी से मिला, उनसे बात बात करी कि कैसे हो ये सब। फिर आंटी ने मेरे को बोला कि मेरे को ना कुछ सपने आए हैं 1-2 दिन पहले। आंटी को वैसे सपने नहीं आते हैं क्योंकि उनको बीमारी है उस चीज़ की। तो बोला बीमारी मतलब, सॉरी ये कट कर रहा हूँ, बीमारी कैसे? कि उनको इंसोम्निया टाइप है, सो नहीं पाती हैं, सोती तो बहुत कच्ची नींद है, डीप स्लीप में सपने आते हैं बेसिकली, वो उनको आते ही नहीं है। अगर उनको हल्का सा भी बोल दो ना आंटी वो उठ जाएंगी, तो वो उनको है बहुत इश्यूज़। कच्ची नींद है। हाँ। तो और उनके घर में सिर्फ फीमेल्स ही हैं मेन, अंकल नहीं है कोई ऐसे, मतलब कोई मेल पर्सनालिटी नहीं है, तो इस वजह से थोड़ा इफेक्ट पड़ता है कि 2 बेटियां बेटियां हैं और एक आंटी हैं घर चलाने वाले। तो वहाँ पे रुका, उनका एक डॉग है उनका बड़ा क्यूट सा। शाम को आंटी ने मेरे को बोला कि मेरे को ऐसे कुछ सपने आते हैं कि मेरे को कोई बुला रहा है और जब मैं आँख बंद करती हूँ तो मेरे को लग रहा है कि मेरा कज़न भाई ही बुला रहा है। अच्छा। तो मैंने आंटी से पूछा कि मतलब किस फॉर्म में है, ग्राउलिंग साउंड है या कुछ वैसी चीज़ है कि आपको समझ ना आ रही हो। तो आंटी ने मेरे को बोला कि ग्राउलिंग भी थी और नॉर्मल भी थी, कुछ मतलब कुछ क्लियर नहीं था उस चीज़ में। मैंने कहा चलो ठीक है कोई नहीं। सेकेंड डे हुआ और उनका डॉग वॉक करके आया। अब उनका डॉग ना मिक्स ब्रीड है तो बाइट बहुत करता है लोगों को, कि उसका कुछ सर पे टैप करो तो ही इज़ लाइक कि मैं काट जाऊँ बंदे को बस। घुर्रा देता। बहुत ज़्यादा। लेकिन मैं वहाँ पे 3 दिन रहा था और तीनों दिन वो मेरी गोद में बैठा रहा था। उसने मेरे को भौंका भी नहीं ना कुछ करा, मेरे हाथ से खाना वाना खाया सब। तो मेरे को ये भी लगा कि एक पेट अफेक्शन होती है वो होगी, क्योंकि कुछ स्ट्रेंजर बंदा आया है ऐसे। पर जिस पॉइंट पे मैं देख रहा था ना, वो डॉग भी उसी पॉइंट पे देख रहा था। एक 2 रूम है, एक एरा, इस खिड़की के बाहर कुछ ना कुछ खड़ा है। और वहाँ कुछ हवा वगैरह नहीं चल रही थी उस टाइम पे। जैसे ही खिड़की खुली एकदम होता ना कि गंदी सी बदबू टाइप की हवा, वो चीज़ आई, रॉटन स्मेल। तो मेरे को थोड़ी कन्फ्यूजन हुई कि कुछ हो भी सकता है कि नहीं हो सकता। फिर मैंने कहा चलो एक दिन और देखता हूँ मैं। आंटी ने मेरे से पूछा कि तुम कितने दिन रुकोगे। मैं कहा आंटी 3 दिन के लिए हूँ मैं यहाँ पर और मैं बर्थडे सेलिब्रेट करके निकल जाऊँगा। आंटी ने बोला ठीक है। आंटी ने बोला कि अगर आपको रुकना है तो मेरी एक फ्रेंड है, आप उनके घर पर रुक सकते हो, साथ ही रहती हैं वो, और उनकी बेटी वगैरह नहीं है, वो दूर रहती हैं उनसे, तो उनको भी एक साथ हो जाएगा कि कोई लड़का वगैरह कोई है ऐसे रुका हुआ है, खाना वाना भी दे देंगे और उनको पैसे बच जाएंगे। तो एक टाइम के लिए मैं लालच करके कि यार रुक जाता हूँ, पैसे बच जाएंगे मेरे। और फिर आउट ऑफ सडन मेरे को विजन आया कि मत रुक। मना कर दिया एकदम मेरी विल पावर ने कि मत रुक, यहाँ पर अच्छा नहीं होगा तेरे साथ, तू पैसे दे दे कोई नहीं, फ्री रहेगा। मैंने कहा ठीक है। अब जिस रूम में मैं रुका था मेरे बेड के पीछे जस्ट एक होल सा था, फट्टा लगा हुआ था, उसको मैंने हटा के देखा, पूरा क्लियर है वहाँ पे। और वैसे मतलब सामने आमने सब दिख रहा है उधर। तो पहले वहाँ से मेरे को स्मेल आई पहले, तो मैंने रूम चेंज करवा लिया अपना। अभी आप कौन से जगह पे रुके हो? आप होटल में रुके हाँ हो? जी। अच्छा, ठीक है। देहरादून के एक होटल में रुका था मैं, जिससे जिम के वगैरह के नीचे था वो। फिर जिस दिन दशहरा था उस दिन मेरी होगी बाइक ख़राब, और उस दिन उस बंदी का बर्थडे था। तो अब मैं बाइक को लात लगवा के पूरा सेल करता हुआ लेकर आ गए हम। जैसे ही एंटर करे हैं केक वेक काटने के लिए, मेरे को प्रॉपर वो चीज़ दिखी कि सामने खड़ा हुआ और वो दीवार से चिपक के बैठा पड़ा है बस। पर वो एंटर नहीं कर पा रहा क्योंकि उनके घर में हवन वगैरह, पूजा सामग्री वगैरह बहुत सारी चीज़ें मतलब होती हैं ऐसी, नाम वगैरह जपते हैं वो, हनुमान चालीसा सुंदरकांड वगैरह ये सब चलते हैं उनके पास। तो आकार कैसा दिख रहा है आपको? सिर्फ एक ब्लैक शैडो है और वो आधा दिखा मेरे को, और स्केरी आइज़, कि मतलब वो किसी चीज़ का भूखा है, कुछ चाहता है, वो बहुत हार्म करने वाला था वो चीज़ हमको। तो अब मैंने आंटी को बोला कि मैं कहा आंटी ऐसा कुछ नहीं हो रहा कि ऐसा आपको सपने आ रहे हैं, उसका एक मीनिंग भी है। जैसे आपको 3 दिन से हो रहा है, आपका डॉग भी ऐसे एकदम सडन लो सा हो गया और मेरे को भी कुछ चीज़ें दिखी हैं, तो क्यों ना हम एक काम करते हैं, घर की थोड़ी क्लेंजिंग करते हैं। मेरे को थोड़ा पता है कि लाइक कपूर वगैरह से या सॉल्ट वाटर से आप एक बार साफ़ करो ना, या गंगा जल ऐसे घर में वार दो, तो वो चीज़ें हट जाती हैं। या फिर एक पोटली में कुछ डाल दो, पीले मसूर टाइप की चीज़ जो होती है, पीली सरसों होती है, वो आप टांग दो जिस जगह पे आपको दिख रहा है, तो उससे चीज़ें थोड़ी सी लो हो जाती हैं। तो आंटी ने बोला चलो ठीक है करते हैं और सुंदरकांड चला देते हैं हम। तो यही चीज़ करी, वो चीज़ थोड़ी थोड़ी शांत होनी मेरे को दिखी।
तो मेरे को लगा कि चलो सब सही है, क्लियर वेयर हो गया, यहाँ से चीज़ हट गई है, अब मैं अपना निकल जाऊँगा आगे। तो पर वो चीज़ वहाँ तक नहीं रुकी। उसके बाद मेन चीज़ें चालू हुई मेरे साथ। मैं ट्रिप से निकला, वापस अकेला गया, मैं दिल्ली पहुँचा और उसके बाद से मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब होने लगी। मैं जिम में मेरा छूट गया, मैं 15 से 20 दिन से बेड पे ही रहा बुखार में कि क्या हो रहा है मेरे साथ, कुछ समझ नहीं आ रहा। हर डॉक्टर की दवाई देख ली, कुछ अफेक्ट नहीं करा मेरे को। मैंने दीदी से बात करी अपनी, वो एस्ट्रोलॉजर हैं, और उन्होंने मेरे को बोला कि तू एक बार ट्राई कर कि हनुमान चालीसा स्टार्ट कर धीरे धीरे दोबारा, और एक बार सोच के तेरे साथ हुआ क्या है। तो मैंने उनको बताया कि ऐसे ऐसे सीन था, और मेरे को ये लगा था हाँ कि मैं हूँ, मैं चीज़ें हटा दूंगा उस चीज़ को जाकर। जो छोटे मोटे उपाय कर सकते थे मैंने करे, वहाँ से वो चीज़ हट गई। मेरे को लगा एग्जिस्टेंस उसकी हट गई है, पर वो चीज़ नहीं थी। जैसे ही 15-20 दिन निकले, अब दिवाली का टाइम आया, मैं थोड़ा बेटर हो गया। मैं अपना स्कूटी पे अपने दोस्त का जैसे घूम रहा था सुभाष नगर में, अपना आगे निकला हूँ थोड़ा सा, और मेरे को ना वही शैडो सेम मेरे सामने से निकली बहुत तेज़, और मैं 2 मिनट के लिए स्कूटी स्टॉप करके रुक गया। मतलब देखने लग गया कि क्या हुआ मेरे साथ, कि मेरे को क्या चीज़ दिखी है, वो लेजिट है कि पर नहीं है। तो मैंने अपने फ्रेंड को कुछ नहीं बताया, क्योंकि वो बहुत डरता है इन चीज़ों से। अब शीशे में भी वो दोस्त चीज़ की तो दिखी। भाई फटेगी कि यार ये मैं मत कर मेरे आगे। तू देख रहा छठी क्लास से, हम नहीं देख रहे चीजें। मुझे मत दिखाए सब। मैंने उसको कुछ नहीं बोला। तो मैंने बोला भाई 1 मिनट घर की तरफ ले रहा हूँ अपने। तो उसने बोला कि चल ठीक है। अपना वो फ़ोन पे रील स्क्रॉल कर रहा है, और मैं टेंशन में हूँ कि मैं कहा ये वही चीज़ दिखे, देहरादून से मेरे साथ आ गई ये तो। और मेरे घर से 700-600 मीटर दूर शमशान है। मैं अपने घर तक गया, वो वहाँ से उधर मुड़ गई वो, और मैं वहीं रुक गया घर के पास ही, कि मैं कैसे इससे आगे मेरी क्षमता नहीं जाने की। वैसे दिवाली के दिन है, ये ना हो कि मेरे पटाखा बज जाए आज तो मैंने स्कूटी घुमा ली। मैंने उसको बोला, मैं को तो कुछ नोटिस करा तूने? बोलता नोटिस तो नहीं करा, पर थोड़ा अजीब सा लगा कि एकदम लो फील होने लग गया मेरे को। मैंने कहा ऐसा वैसे ही हो गया होगा, एकदम तेरे दिमाग में आ गया होगा, क्योंकि मैंने तो कुछ जानबूझ के पूछा है। तो उसने बोला हाँ हो सकता है। फिर मेरी फ्रेंड को मैंने मैसेज करा कि मैंने कहा जो चीज़ मेरे को तुम्हारे घर दिखी थी ना, वो चीज़ मेरे को यहाँ भी दिख रही है। तो उसने बोला कि क्या करना है फिर इसमें। मैंने कहा अब देखता हूँ, बात करता हूँ किसी से, कुछ करता हूँ ट्राई। घर में तो नहीं आ पाएगी, पर बाहर वो चीज़ मेरे को छोड़ेगी नहीं। तो मेरे को मेन वो चीज़ देखनी कि मैं टैकल कैसे करूँगा उससे, क्योंकि वहाँ से तो मैंने हटाया है। और उनके वहाँ से सब ठीक हो गया था, आंटी की नींद सही हो गई थी, बढ़िया हो गया। सब सही हो गया था वहाँ से। फिर मैं धीरे धीरे पेंडुलम डाउजिंग करने लगा। वो क्या पेंडुलम होता है? होती है कि उसे टैरो रीडिंग होती है, उसे पेंडुलम भी होता है। तो उसमें आप एक शीट होती है, उसमें येस नो मे बी वगैरह लिखा होता है। तो आप अपने आप से कनेक्ट करो चैनलाइज करके, और उसमें फिर आप येस नो के आंसर बेसिक पूछ सकते हो। उसकी एक बहुत बड़ी ट्रेनिंग होती है। तो मैं स्टार्ट करा था, पहले मेरे को थोड़ी बहुत चीज़ें आती थी, तो मैंने स्टार्ट करी। मैंने अपने फ्रेंड को भी सिखाया। ये एंजल माइकल वाली वो है क्या? एंजल थेरेपी। रफ़ाएल हो गया, माइकल्स हो गए, ये सब वाली थेरेपीज जो होती हैं, तो किसी किसी को वर्क करती, किसी किसी को नहीं करती हैं वो। मैंने अपनी फ्रेंड को बोला भाई देहरादून वाली को कि ये चीज़ तू भी सीख सकती, सीख ले, क्योंकि उसको बहुत शौक है इन चीज़ों का। तो उसने स्टार्ट करी वो चीज़ सीखनी। 1 दिन हो गए, 2 दिन हो गए, मुझसे वो नॉर्मल क्वेश्चन पूछती थी कि अच्छा ये बताओ ऐसे कैसे करना है, ये करना है, वो करना है। मैं लेकिन उसको क्लियर आंसर नहीं दे पाता था, क्योंकि वो चीज़ मेरे दिमाग में बहुत बैठ गई थी कि मैं जैसे बाहर निकलूँगा मेरे को फेस करने के लिए खड़ा हुआ है। और जैसे मैं सोता था मेरे को लगता था कोई चीज़ मेरे को पिंच कर रही है, उठा रही है, सोने नहीं दे रही है। 15-20 मिनट सो पाता था, वो उठा देना उस चीज़ ने मेरे को। और ऐसा भी होता था सपने में कुछ हो रहा है? सपने तो आते थे वो, कि बार बार कोई कॉन्टैक्ट कर रहा है, हैवीनेस फील होना। मोस्टली ये होता था रात के 3-3:30 के बीच में ही। और थोड़ी गर्मियाँ भी थी उस टाइम पे, सर्दियाँ इतनी चालू नहीं हुई थी, तो कूलर वगैरह चलते ही थे। एक दिन हुआ कि मैं ऐसे उठा, कूलर चल रहा है और मेरी पूरी बॉडी पसीने से भरी हुई है। अच्छा। और मेरे में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं ऐसे मुड़ के हल्का देख पाऊँ कि मेरे पीछे क्या चल रही चीज़ें। मैं बहुत डर गया, बहुत ज़्यादा ही डर गया। मैं उठा, फिर मैंने जोत वोत जलाई अपना कि चलो थोड़ा सा रिलीफ मिले मुझे। हनुमान चालीसा पढ़ी कि थोड़ा सा मैं सो पाऊँ, क्योंकि अगले दिन ऑफिस भी जाना है, सब कुछ करना है मेरे को। मेरे को अगले दिन विजन आई, मैं नॉर्मल बैठा हुआ हूँ और एकदम ध्यान लग गया। मैं अपनी फ्रेंड के घर ही बैठा हूँ और हमारे हाथ में पेंडुलम है, मैं उसको सिखा रहा हूँ। उस पेंडुलम में वो चीज़ जो ट्राई कर रही है उसको समझ नहीं आ रही है, वो चीज़ मेरे को आ रही है। मैंने बोला तू मेरे को दे, मैं ट्राई करता हूँ। मैंने ऐसे पूछा कि कोई एंटिटी है जो मुझे कांटेक्ट कर रही है, बात करना चाह रही है। तो पेंडुलम ना ऐसे हिलता है येस पे, अगर मैं उसको एकदम क्वेश्चन चेंज कर दूँ तो नो पे आ जाएगा। हमारा हाथ वहीं पे चल रहता है। तो वो हवा में खड़ा हो गया पेंडुलम मेरा।
और वो पेंडुलम की शेप ऐसी थी कि ऐसे एक पूरी चेन है, उसके रेड कलर का एक हार्ट है और वो टूटा हुआ है और नीचे क्रिस्टल है उसके। तो मैंने उसको बोला कि मैं कहा यहाँ से उठ, बहुत ज़्यादा नेगेटिव चीज़ें हो रही हैं, यहाँ से निकलना है, वो चीज़ हमारे पीछे हाथ धो के पड़ गई है। तो मैं सपने में भी भाग रहा हूँ वहाँ से बस कि मेरे को यहाँ से निकलना है निकलना है। उस विजन के बाद मैंने उसको बोला कि ऐसे ऐसे सीन हुआ है, तो प्लीज़ अभी थोड़ा टाइम के लिए पेंडुलम डाउजिंग वगैरह मत करियो तू, और ना मैं करने वाला, थोड़ा इन चीज़ों से दूर रहते तब सही रहेगा। वो क्या करती थी, पेंडुलम ना अपने सराहने के नीचे लेके सोती थी, और वो चीज़ अलाउड नहीं होती है, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड और जो नेगेटिव चीज़ें होती है, थॉट्स होते हैं ना, वो उसमें जाते हैं, तो वो नेगेटिव इफेक्ट ज़्यादा जल्दी देता है। अच्छा। आप मैनिफेस्ट ना करो बट तभी वो चीज़ें मैनिफेस्ट हो जाती हैं। तो उसने मेरे को बोला कि चलो ठीक है। उसके नेक्स्ट दिन मैंने उसको बोला कि यार तू अपना ध्यान रखियो, मेरे को ऐसे विजन से आई है कि तेरे मेंटल हेल्थ पे या फिजिकल हेल्थ पे कुछ इफेक्ट पड़ सकता है। तो उसने बोला ये इतनी सारी चीज़ें वैसी चल रही हैं, उसके बाद ये वाली चीज़ हो जाएगी तो फिर मैं कैसे रहूँगी। मैंने बोला मैं तो बस वार्न करूँ पहले से। उसने बोला ओके। उसके नेक्स्ट दिन उसके मुंह पे इतना बड़ा कट पड़ा हुआ था। अपने आप? ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने पूछा उससे कि क्या हुआ, बोलती मैं नॉर्मल चल रही थी, तो पहले दरवाज़ा हल्का सा लगा, उस टाइम पे तो कुछ नहीं था, कि हल्का सा मार्क लगा, तो मैंने दवाई वगैरह लगा ली जो था अपना। लेकिन उसके नेक्स्ट दिन वो कट बहुत डीप पड़ गया अपने आप ही, जैसे कि कोई डीमन वगैरह आपके चिपका होता है तो स्क्रैच करते हैं तो डीप कट्स होते हैं ना, ऐसे बहुत हल्के से लगेंगे, लेकिन वो कट ज़्यादा डीप था। तो मैंने बोला कि मेरे को ये चीज़ लगी थी तो मैंने तेरे को बोला नहीं। तो उसने बोला कि अब क्या कर सकते, जो होना था अब हो गया। मैंने कहा चलो लेट इट बी, अब तो कुछ कर नहीं सकते। फिर उसने मेरे को बोला कि जिस आंटी के घर पे आपको रुकवाने वाले थे ना, हम उनके घर जा रहे हैं आज। मैंने कहा ओके, ऑल द बेस्ट, एंजॉय करो, मेरे को तुमसे बात करनी है, तो फ्री हो जाना फिर हम बात करेंगे कॉल पे, क्योंकि मेरे को बहुत सारी चीज़ें शेयर करनी है जो इतने दिनों में हुआ है मेरे साथ। इन्होंने बोला ठीक है। अब वो आंटी के घर गई, 3 दिन हो गए उसने मुझसे बात नहीं करी ठीक से। अब मैं परेशान कि क्या हो गया। मैंने उनकी सिस्टर को मैसेज करा कि मैं कहा दीदी ऐसी ऐसी बात है कि कहाँ है वो। तो उसने बोला कि वो भी परेशान है, मैं भी परेशान हूँ, घर में कुछ हुआ है। तो मैंने बोला कि चलो ठीक है, फ्री हो ना फिर मेरे से बात करना कि मैं जानूँ तो क्या हुआ है। उसके बाद मेरे को सपना आता है, मैं एक जगह पे हूँ, पूरा एक फ्रेंड सर्कल है मेरे साथ, और एक कंस्ट्रक्शन साइट है डीएलएफ वगैरह टाइप की, पूरा सुनसान है, बस एक फ्लोर है ऊपर जो फर्निश्ड हो रखा है, प्रॉपर बन रखा है। तो मेरे सारे फ्रेंड्स बोलते कि यार थक गए हैं, कहीं चलते हैं यहाँ से। तो उस घर का एक डीलर टाइप का, ऐसे केयर टेकर टाइप का, उस बंदे ने हमको बोला कि आप एक काम करो, इस घर में रुक जाओ थोड़ी देर के लिए, यहाँ पर एक ओल्ड बुढ़ा बुढ़ी रहते हैं और वो ज़्यादा चल फिर नहीं पाते हैं वो, तो आप उनसे मिल लोगे, उनको भी अच्छा लगेगा कि कोई आया है मिलने मिलने के लिए, थोड़ा वो भी बैठे रहते हैं। मैं मना कर रहा हूँ वहाँ पर कि मेरे को नहीं जाना, मैं ऐसी जगहों पे नहीं जाता, कि स्ट्रेंजर्स है भाई, जानता नहीं, ना जान ना पहचान। तो उसने बोला नहीं कुछ नहीं होता चल लो। और वहाँ पर जो मेरा ग्रुप था ना, उनमें सिर्फ 2 ही फेसेस मेरे को दिख रहे थे, जो मेरी फ्रेंड थी उसकी एक सिस्टर, और किसी का फेस विजिबल नहीं था मेरे को उसमें। हम 8 से 10 बंदे थे लेकिन। तो वो सब ने मेरे को फोर्स किया कि चलो चलते हैं चलो चलते हैं। तो मैंने मना करा कि मैंने कहा मत जाओ, फ़ायदा नहीं है जाने का। तो उन्होंने बोला कि नहीं यार थक गए हैं, थोड़ी देर बैठते हैं फिर अपन चले जाएंगे। मैंने कहा चलो भाई ऊपर चलते हैं हम। उस घर में गए, उस घर के अंदर 8 रूम थे, छोटा सा घर है, उसके अंदर 8 रूम है, ऐसे कि मतलब वो घर बढ़ता ही जा रहा है। और उस केयर टेकर ने हमें बोला कि स्पेशली इस रूम के अंदर मत जाना जहाँ पे ये कपल हैं ओल्ड वाले, ये खुद आएंगे तो ठीक है, वरना अंदर जाओगे तो मैं भी कुछ नहीं कह सकता, वो कैसे भड़क जाएंगे आपके ऊपर। तो उसने मिलवाया नहीं पहले कि घर में ले आया तो भाई कम से कम मिलवा तो दे? कुछ नहीं मिलवाया, बस ऊपर ले गया हमें, और मैं वहाँ ऊपर तक मना करता रहा कि मुझे नहीं जाना मुझे नहीं जाना। जैसे ही सब इधर उधर हो गए, अपने कमरे में रेस्ट करने चले गए, तो मेरी एक फ्रेंड ने वो दरवाज़ा खोल दिया, वही उसी देहरादून वाली फ्रेंड ने, जहाँ पे वो बूढ़ा बूढ़ी रहते हैं। उन्होंने वो दरवाज़ा खोला और अंदर चली गई वॉशरूम यूज़ करने के लिए। तो जैसे ही मैंने स्टेप रखा, मेरे को वहाँ पे दिखे कि सिर्फ वही विजन है जो मेरे को पहले दिन दिखी थी, वो ब्लैक शैडो टाइप, वो वहाँ पर बैठा हुआ है, उसके बाद उसका पार्टनर भी है, वो एक जगह पे हैं बस। और उनकी हाइट बहुत लंबी थी, कि मतलब बेड ख़त्म नहीं हो रहा था, ऐसे 8-10 फुट का तो बेड था। तो आपको कपल की जगह वो दिख हाँ रहा है? वही दिखे। उन्होंने ऐसे शेप शिफ्टिंग टाइप चीज़ होती है ना, वो चीज़ उनमें थी, कि बाकी सबको ऐसा है कि वो नॉर्मल बुढ़ा बुढ़ी टाइप के कपल्स हैं, पर वो चीज़ मेरे को दिखी कि वो कपल नहीं है, वो एक एंटिटी है जिन्होंने ह्यूमन फॉर्म ले रखी है उस टाइम पे। और
मैंने अपने फ्रेंड को बोला, मैं कहा यहाँ से चल, और ग्राउंडिंग साइड में उन्होंने बोला कि तुम यहाँ आ तो गए हो, तुम यहाँ से जाओगे नहीं, मैं बहुत दिनों से तुझे देख रहा हूँ, तू जब बाहर भी आया था मैंने तेरे को तब भी देखा, अब तेरे को नहीं छोड़ने वाला मैं। ये कम्युनिकेट किया उसने, प्रॉपर बोल रहा है वो। कम्युनिकेट किया, मतलब मिक्स वॉइस में, कि तेरे को छोड़ूंगा नहीं मैं, तेरे को तो लेके जाऊंगा, ये दोनों लड़कियों को भी साथ लेके जाऊंगा मैं। मिक्स्ड वॉइस में मतलब कैसा? ग्राउलिंग साउंड मिक्स होती है ना, मतलब मेल और फीमेल की वॉइस मिक्स, उस टाइप की। तो अब उस टाइम पे मैंने उसकी बात ठीक से सुनी और मैंने बोला कि भाई यहाँ से मेरे को बस निकलने का मेरे को था, क्योंकि यू कैन कंट्रोल योर ड्रीम्स, तो लेकिन इस सिचुएशन में नहीं कर पाते अब। मैंने अपने फ्रेंड का हाथ पकड़ा, दो तीन बंदे दिखे, सबका हाथ पकड़ा, मैंने बाहर खींचा, 2-3 बंदों को घर से मैंने बाहर करा। हम जैसे ही घर के नीचे उतरे, गिरते पड़ते पूरा घर वो टूट गया अपने आप, ख़त्म थी वो जगह, वो पूरी सुनसान बियाबान। और मैंने कहा भाई अब चलो ठीक है देखते हैं। वहाँ पर बस एक चीज़ कॉमन थी, एक पेंटिंग, उन 8 कमरों में एक पेंटिंग लगी हुई थी बस। तो मैंने बस वही चीज़ नोटिस करी कि जो मेरे को थोड़ी ठीक सी लगी, कि ये इस चीज़ को मैं देख सकता हूँ, रिलेट कर सकता हूँ। और वो रूम ऐसे थे कि ये सब एंटर करे, एक रूम इधर है, एक ऐसे है, एक ऐसे है, छोटे से में 8-10 रूम है वहाँ पर। मैं थोड़ा होगा कि यार सपना हो सकता है कि बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, दिखा भी है, तो मे भी आ गया वो दिमाग में। मैंने कॉल करा सिस्टर को, तो मैंने उनसे पूछा, तो उन्होंने मेरे को यही बोला कि थोड़ा देख के रह, अपने ऊपर प्रोटेक्शन ले ले। तो सबसे इजी प्रोटेक्शन और सबसे फास्ट तो नरसिम्हा जी की मिलती है, उनका पाठ वगैरह करो तो आपको एक कवच मिल जाएगा कि कोई नेगेटिव एनर्जी या कुछ ऐसी चीज़ आपको उस टाइम पे हार्म नहीं कर पाएंगी। तो 2 दिन के लिए फिर मैं ऑफ सा बन गया कि मैं आइसोलेट हो गया, मेरी बहुत सारी चीज़ें चल रही दिमाग में, मैं पागल होकर बैठ गया कि मैं करूं क्या। मैंने ऑफिस की छुट्टियां ले ली, सब ले लिया। फिर मैंने अपने फ्रेंड को दोबारा कांटेक्ट करा कि मैंने कहा यार मेरे को ना सपना आया। तो उसने बोला क्या आया है, मैं कहा सपना कम विजन ज़्यादा था वो। तो मैंने उसको पूरा सपना एक्सप्लेन करा कि ऐसे ऐसे एक घर में गए हैं, ये हुआ है मेरे साथ, और मेरे को ये चीज़ दिखी है, तुम थी, तुम्हारी सिस्टर थी। और उसने मेरे को मेरी बात काट दी बीच में कि उससे पहले ना मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। मैंने बोला बोलो। बोलती 3-4 दिन पहले मैंने आपको बताया था कि मैं उस आंटी के घर में गई थी, कि जहाँ पर वो आपको रोकने के लिए बोल रहे थे कि यहाँ पर आप रुक जाओ, आपके पैसे बच जाएंगे, मम्मी की फ्रेंड जो है। मैंने कहा हाँ। बोलती वहाँ पर एक रूम था, वहाँ पर एक पेंटिंग थी। तो मैंने उसकी बात काटी। फिर मैं कहा क्या वो पेंटिंग ऐसी दिखती थी? मैंने उसको पूरी की पूरी पेंटिंग एक्सप्लेन कर दी कि एक माँ ने अपने मतलब बच्चे को पकड़ा हुआ है, उसके अंदर ये कलर्स हैं, वो लोग होते हैं ना, मतलब मदर मेरी और बेबी जीसस, उनकी पेंटिंग थी वो। तो मैंने बोला उसमें ये कलर थे, वो रोने लगी, बोलते डिट्टो डिट्टो सेम पेंटिंग आंटी के घर पे है, जिनके घर में को रुकवाया जा रहा था। तो बस ये बच गया कि मैं रुका नहीं उधर। तबीयत ख़राब हुई, सब हुआ मेरे साथ, उसके साथ भी हुआ। आंटी को हाँ जैसे वो कर रहा था उस चीज़ ने बहुत बहुत ट्राई करा। तो मैंने फिर बोला कि मेरे को उस पेंटिंग को तो डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। मैंने आंटी से पूछा कि मैंने कहा आंटी एक बात बताओ कि जो आपकी बेटी हैं उनसे आपकी बात कितने टाइम से नहीं हुई? बोलते 17 साल हो गए। वो जो पड़ोसी आंटी थी? हाँ जी। अच्छा। और वो पेंटिंग आंटी ने खुद बनाई थी, और वो 17 साल हो गए उस पेंटिंग को भी आंटी के पास। अच्छा। तो मैंने वो आंटी को बोला कि मैं कहा ये ऐसा ऐसा मुझे लगा है, और इन दोनों को भी लगा है, और मतलब उनकी मदर को भी लगा ये चीज़, तो क्या आप इस चीज़ को हटा सकते हो पेंटिंग को या कुछ? तो आंटी ने मुझे फ़ोन करा कि देखो बेटा ऐसी सी बात है, पेंटिंग तो मैं नहीं हटा सकती क्योंकि मैंने वो खुद बनाई है। तो बोलती आप मेरे घर नहीं आए, चलो कोई नहीं, पर आपने बोला कि आपको पेंटिंग पूरी पता, तो आप बता दो कैसी पेंटिंग है वो। मैंने बताया, मैं कहा आंटी छोटी पेंटिंग है वो, उसके अंदर डार्क ब्राउन कलर, मस्टर्ड कलर और ग्रीन कलर है, और बाकी ब्लैक बाउंड्रीज हैं। आंटी भी 2 मिनट के लिए चुप हो गई कि सेम पेंटिंग मेरे घर लगी हुई है घर पे। तो मैंने बोला अब उस पेंटिंग से आपको कुछ लगता नहीं नेगेटिव वगैरह? तो आंटी ने बोला नहीं मुझे क्यों फील होएगा। मैं कहा आपके घर में किसी को नेगेटिविटी लगती है? तो मेरे को बोलते कि जो भी मेरे घर पे आता है ना कोई रुकता नहीं है। तो मैंने बोला ये चीज़ हो सकती है कि आपको वो फील ना हो रही हो, दूसरों को फील होते है, कम से कम दूसरों की बात देख लो। और जिस फ्रेंड के साथ मैं घूम रहा था ना स्कूटी पे, उस टाइम पे उसकी नानी की भी डेथ हुई थी। तो अब 2-3 चीज़ें बहुत सारी इकट्ठी थी कि मैं ना आंटी को समझा पा रहा, ना मैं उसको देख पा रहा ठीक से कि वो उसकी सिचुएशन कैसी है। चल मैंने आंटी से बात करी कि ये चीज़ है वो है। उसके नेक्स्ट दिन वो पूरी की पूरी चीज़ मेरे सामने आ गई, वो एंटिटी सामने पूरी आ गई? एंटिटी सामने आ गई कि मैं रात को निकला हूँ, अपने उसी घूमने फिरने जा रहा था दोस्तों के साथ ही। मैं गाड़ी निकाल रहा हूँ, मैं बैग लिया, हल्की सी गाड़ी अटकी, तो मैं उतरा,
और मैंने देखा कि पत्थर वगैरह रखा हुआ था किसी ने। मैंने पत्थर हटाया, मैं जैसे ही आगे देखता हूँ कि इतनी बड़ी एक चीज़ खड़ी हुई है, और उस टाइम पे मैं हल्का सा फेंट होने वाला होता हूँ। मैं बस गाड़ी को पकड़ता हूँ और मैं 2 मिनट के लिए रुक जाता हूँ। ये तुम्हारे घर के पास ही हो रहा है, तुम्हारे जहाँ गाड़ी खड़ी होती है? जहाँ गाड़ी खड़ी वहीं पर वो मेरे को चीज़ दिखी और मैं रुक गया। और कितनी हाइट होगी लगभग? मतलब मुझसे डबल होगी, अच्छा। मतलब 12-13 फुट के बीच में थी वो चीज़। वो ग्रो ही कर रही थी ऐसे, और उसने पूरी चीज़ कवर कर ली थी। जहाँ पे लाइट होती है पार्क की वो पूरी कवर हो रखी है। सीसीटीवी फुटेज निकलवाई मैंने कि मेरे साथ हुआ क्या, मैं देखूँ तो उसमें कुछ नहीं आया। बस यही दिखा कि मैंने ऐसे कुछ देखा और मैं एकदम डर गया और मैं गिरने लग गया हूँ। फिर मैंने सबको बुलाया कि मैं कहा एक बार मिलते हैं, मेरे को इन सबको एक चीज़ क्लियर करनी है। हम गए, मैं देहरादून वापस गया, मैंने वो चीज़ देखी। मैं कहा आंटी के घर में जो चीज़ बांध के आया था वो ली, अपने घर पे वो पूरे रेमेडी जो थी सर सॉल्ट वाटर वाली वो चीज़ करी, पूरा दीदी से प्रोटेक्शन ली। फिर आंटी को मैंने एक बात बोली कि ये पेंटिंग ना आपको जलानी पड़ेगी। तो आंटी ने बोला मैं जलाऊंगी नहीं, मैं ये नहीं कर सकती वो नहीं कर सकती। तो मैंने बोला आंटी प्लीज़ जला दो इसको, आपके लिए बेटर रहेगा और हमारे लिए तो बेटर है ही है, क्योंकि वो चीज़ हमको तंग कर रही है, आपको भी तंग कर रही है। ना आपकी बेटी से बन पा रही, ना किसी से बन पा रही है, आपकी जॉब छूट गई, आपको वो खुश नहीं रहने दे रही वो चीज़। तो आंटी ने बोला नहीं है, मैं नहीं मानूंगी, ये नहीं होता। थोड़े टाइम बाद आंटी की बेटी की तबीयत ख़राब हो गई, पर आंटी ने वो पेंटिंग आज तक नहीं जला रखी। अब भी लगी हुई है? अब भी लगी हुई है वो। बट भाई उस पेंटिंग का आप लोगों से, इस फैमिली से क्या कनेक्शन बैठा? इस मेरा कनेक्शन ऐसा बैठा कि मैं उनके पहले तो घर रुका नहीं, और मैं ना मेरे को उनके घर का पूरा पता कि कैसे क्या स्टार्ट हो रहा है, कैसा फ्लैट है, कैसे रूम है। वो मेरी फ्रेंड दोनों उनके घर पे गई, उन्होंने वो चीज़ पेंटिंग थी, उस पेंटिंग ने उनको पूरा हॉन्ट ही कर लिया कि वो देख के रोने ही लगी। इतनी ज़्यादा क्रीपी थी वो पेंटिंग। आप ऐसे देखो कि बहुत नॉर्मल सी है, पर वो ऐसी थी कि उसके अंदर कुछ हिडन मीनिंग है। और वो उनके घर पे ऑलरेडी कांटेक्ट कर रहा था बार बार, क्योंकि मेरे देहरादून आने से पहले ही वो बार बार घर के बाहर खड़ा हुआ है, आंटी को सपने में आ रहा है, चिल्ला रहा है, ऐसी हरकतें कर रहा है। तो लेकिन जब मैं आया वो चीज़ें बढ़ गई, क्योंकि उसको मैं एज अ मीडियम मिल गया कि मुझसे बात हो सकती है उनकी। ओके, जब आप देहरादून गए तो उसने रियलाइज़ करा कि ये एक मीडियम हो सकता है कि इससे मैं बात करूं कि मैं अपनी चीज़ रख सकूं। पर मैंने क्या करा, रिचुअल कर लिया कि ये चीज़ हट जाए वहाँ से। छोटा मोटा रिचुअल था कि बस प्रोटेक्शन से बनी रहे, क्योंकि एग्जॉर्सिज्म वगैरह नॉर्मल बंदे के लिए बहुत बड़ी बात होती है, वो नहीं कर सकते। अगर कुछ भी इधर उधर हो गया तो फिर दोनों फैमिली जाएंगी वो। अच्छा। तो मैं वहाँ से बस हटा, और फिर मैंने वो चीज़ एनालाइज करी कि क्या हुआ मेरे साथ प्रॉपर। और भाई तुम आपने वो कोशिश करी जानने की ये पेंटिंग आई कहाँ से उनके पास, या आंटी ने वो पेंटिंग खुद बनाई, खुद ही बनाई ना? खुद ही बनाई थी। बट भाई वो पेंटिंग हॉन्ट कैसे हो गई जब खुद ही बनाई थी? आपके इमोशंस चले गए ना। जब आंटी की उनकी बेटी से लड़ाई हुई, सब कुछ हो गया, वो चली गई, तो आंटी ने नेगेटिव थॉट में वो पेंटिंग ड्रॉ करी। और अकेली रहती है, और वो पूरा जिस रूम में वो पेंटिंग है वो पूरा रूम बंद रहता है, तो वो धीरे धीरे नेगेटिविटी बढ़ती गई। और जहाँ पे नेगेटिविटी बढ़ती है वहाँ ये चीज़ तो होती है कॉमन। तो उनको उस एंटिटी को उस घर में एक जगह से पनाह मिल गई कि मैं यहाँ पे ग्रो कर सकता हूँ। भाई ऐसा तो पहली बार सुन रहे कि भाई ऐसा भी होता है। हाँ, मतलब ये थोड़ा सा स्ट्रेंज है कि अगर तुम अपने इमोशंस, क्योंकि अगर कोई भी बंदा कुछ भी बना रहा है, ड्रॉ कर रहा है, तो वो उसमें इमोशंस तो डालेगा ही, वो नेगेटिव सही पॉजिटिव सही, अगर वो उसमें। मैं आपको बोलता हूँ कि चलो आप एक चीज़ करो, आप एक कप ड्रॉ करो, कुछ ऐसी चीज़ ड्रॉ करो बहुत गंदे थॉट से, कि सारी अपनी गंदी बुरी फीलिंग सब लिख दो इसके अंदर, ड्रॉ करके आप एक छोड़ दो एक कमरे में, और उस कमरे में आओ ही मत। उसमें आ जाएगी एनर्जी। फील होएगा आपको, किसी दूसरे बंदे को तो होएगा ही होएगा। अब जैसे कि एनाबेल वगैरह हो गई, वो भी तो एक डॉल में, कोई बंदा बोले डॉल में कैसी भी चीज़ आ सकती है, वो डॉल एज ए मीडियम था, वो यहाँ पे एक पेंटिंग एज ए मीडियम है। अच्छा। पर वो इतनी हाई एनर्जी नहीं है, क्योंकि डॉल वो जो थी वो तो अलग स्टोरी थी, वो तो काफ़ी अलग थी। वो इस चीज़ में ऐसे आई कि आंटी के नेगेटिव थॉट से वो बढ़ा, क्योंकि जितना आप नेगेटिव जाओगे, इन चीज़ों को मैनिफेस्ट करोगे, नेगेटिव थॉट्स को, आपके अंदर वो चीज़ बढ़ती है, आपका ऑरा भी थोड़ा डाउन हो जाएगा उस चीज़ में, ना आपका प्रोटेक्शन है, क्योंकि नॉर्मल बंदा उन चीज़ों को नहीं मानता आज के टाइम पे। बट फिर आप सबको कैसे रिलीफ मिला उस चीज़ से? आपकी स्टोरी मतलब आपसे जो कनेक्ट हो रही थी वो बार बार, तो वो क्योंकि आंटी ने जलाई भी नहीं, तो आपके लिए वो खत्म उन देहरादून वाले घर में तो यज्ञ हुआ था प्रॉपर, उनके जो साइड वाले घर हाँ में? जी। अच्छा। फिर मैंने आंटी को बोला कि जो आपको लगा था ना कोई कज़न भाई है, एक बार उनको कॉल करो कि कोई ऐसी बात तो नहीं है वहाँ पे, कोई ऐसी बात ही नहीं, उनको कुछ पता ही नहीं है क्या हुआ है। क्योंकि वो जो चीज़ मांग रहा था उनसे, वो आंटी को पहले समझ ही नहीं आ रही थी। वो बोला दरवाज़ा खोल, मुझे अंदर आने दे।
दरवाज़ा खोल, मुझे अंदर आने दे। क्योंकि ये जो एंटिटीज़ वगैरह होती हैं ये वो चीज़ का रूप धारण करती है जिससे आप सबसे ज़्यादा क्लोज होते हो। अच्छा। अब उनकी फैमिली में अपने भाई से क्लोज थी, तो वो उनका भाई के रूप में बोल रहा था कि दरवाज़ा खोल, अंदर आने दे। जहाँ आंटी का थोड़ा सा इमोशनल लेवल डाउन होता, उसको चीज़ को हल्के से भी मिल जाती, लूप मिल जाता, वो चीज़ आ जाती। और आपका पीछा कैसे छूटा उस? मैंने तो प्रॉपर रिचुअल करा था, दीदी से पूछा, मैंने तो फिर प्रोटेक्शन डाली अपने अंदर और फिर गंगा जैसे स्नान वगैरह करा, क्योंकि वो चीज़ घर के अंदर नहीं आई थी, बस मेरे को दिखी थी ना, मेरे को उससे कोई ऐसा फिजिकल कॉन्टैक्ट टाइप कुछ हुआ था, बस वो मेरे को दिखे और मैं ऐसे हो गया। तो वो चीज़ जाते आते ही 15-20 दिन लग गए कि मेरे को लगता था कि कोई ना कोई चीज़ मेरे साथ अभी भी चल रही है, कॉन्टैक्ट करती है, ट्राई करती है। कोई एक नहीं होती है, उसके बाद बहुत सारे बंदे आते हैं, और अगर एक एंटिटी बहुत पावरफुल है उसके बाद छोटी छोटी एंटिटीज़ आ जाएंगी मज़े लेने के लिए। भाई और क्या आपने रेमेडी की थी? गंगा स्नान किया था, और क्या किया गंगा था? स्नान किया था, सॉल्ट वाटर होता है कि पूरे घर में क्लेंजिंग, लुभान होता है वो जलाओ, जहाँ जहाँ आपको लगता है कि यहाँ पे है वहाँ पे उसका धुआं दो। अच्छा। ये छोटी मोटी रेमेडीज हैं जो आप नॉर्मल बंदा भी कर सकता उसके बाद से आपको विजन नहीं आया है। कभी? उसके बाद से वो वाली चीज़ का विजन नहीं आया मेरे को कि वो चीज़ वहाँ से हट गई। और आपकी फ्रेंड की फैमिली में भी सब ओके हो गया? वैसे कोई और आते हैं अब आपको विजन्स किसी और चीज़ के, और एंटीज के दिखती हैं आपको? एक और ऐसी सीन था कि मेरा एक फ्रेंड है, घर के 8-10 घर छोड़ के रहता है, वो सिख फैमिली से बिलोंग करते, तो उनमें इन चीज़ों की मान्यता नहीं है कि भूत पिशाच वगैरह ऐसी कोई चीज़ होती हैं। ये वाला केस भी पूरा आपके साथ हुआ या फिर ये दोस्त के साथ हो रखा है? पहले उनके साथ हुआ, फिर मैं ये चीज़ देखने गया था स्पेशल, कि क्योंकि मेरे को होता है कि लड़कों को चुल होती है ना कि एक बार देख के आते हैं, ये होता है वो होता है कि क्या ही कुछ कर लेगा हमारा कोई, तो वो चीज़ गया था मैं देखने के लिए। ये देहरादून वाले से बहुत पहले का ही सीन है, तो उस टाइम पे तो मेरे को कुछ पता ही नहीं था इन चीज़ों के बारे में, बस ये पता था कि हाँ मेरे को दिखती हैं, 2 बंदे विश्वास करते, 2 बंदे गाली देते थे कि भाई कैसी बातें कर रहे हैं। तो मेरा फ्रेंड आया तो बात करी उससे कि भाई कहाँ कहाँ से आया। पहले वो मेरे घर के पीछे वाले घर पे रहता था, तो वहाँ से शिफ्ट वगैरह हो गए, वो चंद्र विहार चले गए। तो उनके घर में सीन था कि 60 उसका घर था, घर एंटर करते ही एक नॉर्मल लिविंग रूम है, उसके पीछे ही उनका बेडरूम है, साथ में किचन और वॉशरूम बन रखा है, और एक छोटा स्टोर है पर्दे के पीछे है, छोटा मोटा सामान सुन रखने के लिए। तो उन्होंने वो घर छोड़ने का मैंने रीज़न पूछा कि मैंने कहा भाई ऐसा क्या था, तो उसने बोला कि भाई मेरे को किसी ने बताया था कि वहाँ पे कुछ ऐसे भूत वगैरह वाली चीज़ है। तो मैंने बोला कि अच्छा मेरे को पूरा सीन बता फिर। तो उसने बोला कि मेरा कज़न आ रहा है, उसने और मैंने दोनों ने देखे, हम दोनों बताएंगे तेरे को। मैंने कहा ओके ब्रो। वो आया, दोनों भाई से मिला मैंने पूछा कि मैं कहा आप मेरे को बताओ कि क्या सीन हुआ था उस घर में। तो बोलते कि अंकल काम पे गए हुए थे और मेरा फ्रेंड स्कूल गया हुआ था, मेरी फ्रेंड की मदर और उसकी छोटी बहन वो थी बस घर में, आंटी कपड़े धो रही थी, तो उनको ना फ़ोन की आवाज़ आई यूज़ करने की, क्योंकि फ़ोन हल्का सा क्लिक हुआ है, किसी फ़ोन बजा है कुछ। तो आंटी ने बेटी को बोला कि बेटा फ़ोन वगैरह ज़्यादा यूज़ मत कर, शाम को तो ट्यूशन भी जाना है, फिर अभी सो नहीं पाएगी, फिर तो बोलेगी नींद वगैरह आ रही है। तो आंटी ने 2-3 बार प्यार से बोला। आंटी ने चौथी बार चीख के बोला कि तेरे को समझ नहीं आ रही है एक बात, मैं तेरे को इतनी देर से बोल रही हूँ। वो अंदर आती है इस रूम में बोलने के लिए कि क्या कर रही है ये, वहाँ पे तो कुछ था ही नहीं, उसकी बेटी सो रही है, फ़ोन वहीं कहीं पड़ा हुआ, लेकिन आवाज़ आई उनको, फ़ोन लॉक्ड है, क्योंकि वो फ़ोन तो कहाँ यूज़ कर पाएंगे ऐसे एंटिटीज़ वगैरह। तो आंटी को फिर भी ऐसा लगा कि चल मेरा वहम हो सकता है कि मेरे को आवाज़ वगैरह आ गई हो। आंटी फिर पीछे मुड़ी हल्का जाने के लिए, आंटी को फिर आवाज़ आई। आंटी ने ऐसे मुड़ के देखा कि कौन है कौन नहीं है, तो आंटी को थोड़ा लगा कि क्या चीज़ हो सकती है, हम तो पाठ वाठ भी करते हैं, थोड़ा डर गई आंटी। तो आंटी ने इस चीज़ को लेकिन कुछ पूरी तरह से देखा नहीं। थोड़ी देर में आंटी को फिर आवाज़ आई, इस बार आंटी होगी कि मैं अब देखूँगी क्या है। तो उन्होंने देखा, कान लगा कि आवाज़ कहाँ से आ रही है, तो जो पर्दे के पीछे स्टोर था ना वहाँ से उनको आवाज़ आ रही थी। उन्होंने जैसे पर्दा हटाया, वहाँ पर उनको चुड़ैल बैठी देखी एक, और उन्होंने आंटी को चीख के बोला कि मेरी गति करा दो वरना तुम सबको मार डालूंगी मैं। गति करा दो मतलब? मुक्ति। अच्छा। तो आंटी ने अपनी बेटी को फटाफट उठाया नींद से ही और ले गई साथ वाले कमरे में, और वो दरवाज़ा लॉक कर दिया अपना, और रोने लग गई। उसके बाद उन्होंने फ़ोन वगैरह करा कि अपने हस्बैंड को कि ऐसे ऐसे सीन हुआ है, मेरे को कुछ दिखा है, एक बार आप घर पे आ जाओ। तो अंकल घर पे आए और हरजोत को भी स्कूल से बुलवा लिया। देखा, दोनों ने देखा कि ऐसा तो कुछ नहीं है, यहाँ पे सब क्लियर है। उन्होंने पर्दा वर्दा हटाया, बोलते कुछ नहीं है, मैं तो बैठ के दिखा दूँ यहाँ पर, तो इतना वेला डर रही है। तो बोलते फिर भी हमने, आंटी ने बोला कि मेरे को इस घर में नहीं रहना, हमने घर वो सेल आउट कर दिया। कुछ ऐसा सामान कुछ था पुराना? कुछ भी नहीं, नॉर्मल बस घर का सामान रखा हुआ था उन्होंने। तो
मैंने उसको बोला, मैं कहा भाई थोड़ा इंटरेस्टिंग तो लगा मेरे को ये चीज़। और मैंने बोला फिर तुमने गति करवाई नहीं कराई? बोलते नहीं, हम हमारे में मानते ही नहीं है गति वगैरह कराना, सरदार हैं, तो इतना क्वेश्चन था। मैंने कहा चलो भाई ओके। मैंने बोला किसी ने एक काम करना, अभी भी घर तुम्हारे पास है ना, अभी मतलब तुम जा सकते हो ना उसमें? बोलते हाँ जा सकते हैं। मैं कहा मेरे को वो चीज़ देखनी है एक बार। तो बोलता है नहीं नहीं अभी वैसा कुछ नहीं है तेरे मतलब देखने लायक, फिर भी अगर देखो चलना है चल लेंगे हम किस दिन। मैंने कहा चल ठीक है एक दिन प्लान बनाते हैं हम। तो मैं निकला उसके साथ, हम स्कूटी वूटी पे पहुँच खाते पीते पहुँच गए वहाँ पर। तो जैसे ही उन्होंने घर का गेट खोला और मैं अंदर गया, पहले रूम में तो कुछ नहीं लगा मेरे को कि हाँ सब बढ़िया है भाई। यहाँ मैंने उसको बोला कि मैं कहा अभी तूने सेल आउट करा है, वो बंदे शिफ्ट होंगे, तब तक हम यहीं पे अपना बैठ के खेल वेल लेंगे अपना, हमारा तो रूम मिल जाएगा प्रॉपर। तो उसने बोला कि भाई मम्मी मना करती है, तेरे को पता तो ये वाला सीन। मैंने कहा भाई चलो ठीक है। तो उसने मैंने बोला वो चीज़ कहाँ पर है, मेरे को वो चीज़ दिखा। तो उसने मेरे को बताया कि ये सीन हुआ था। और मैं जैसे इस रूम में गया ना, और मेरे को वो चीज़ समझ दिखने लगी कि ये सीन हुआ था। मतलब सीन चल गया आपकी आंख के आगे? विजन मतलब पूरी चीज़ आ गई, ये सीन हुआ कि है। फोन भी चल रहा है और वो फ़ोन की प्लेसमेंट नहीं पता थी मेरे को, आवाज़ वगैरह ऐसे कि होता है ना कि बंदा आंख बंद करे उसको सिर्फ चीज़ विजुअलाइज होती है, मेरे साथ वो चीज़ हुई। तो मैं 2 मिनट ऐसे होकर शांत सा कि भाई थोड़ा कोल्ड, मेरे गूज़बम्स आ गए उस टाइम पे। तो उसने बोला तेरे को क्या हो गया, डर लग गया? मैंने कहा नहीं नहीं मेरे को ऐसे कुछ एकदम सडन सा हिट करा तो मैं ऐसा हो गया था। तो उसने बोला कि भाई बाकी तो यही सीन है। मैंने मेरे को मेरी नज़र लगी उस पर्दे पे कि जिसके पीछे वो चीज़ थी। तो उसने बोला भाई इस पर्दे को मत हटाइयो। मैं कहा भाई यहाँ तक आए ये भी ना करूँ मैं? तो भाई 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 मैं तो भाई नहीं है तू, भाई के चक्कर में मैंने उसको बोल दिया, उसने हटाने दिया। मैंने वो जैसे पर्दा हटाया, मेरे को 2 आँख दिखी वहाँ पर ऐसे कि वो चीज़ है और वो एकदम हट गई है। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मजा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए, सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नई क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब। बेस्ट ऑफ रियल टॉक ऑनलाइन। ओके बाय बाय।